प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमेन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आपके स्वागत है आज, ऑनलाइन व्यूअर्स के भी स्वागत है आज के सर्विस में। सर्विस जाए से पहले क्यों ना हम आँख बंद करके प्रार्थना में जाए। Dear Lord, thank you for this day, thank you for this time, Lord. And as we're about to begin our service, Lord, be with us and guide us, Lord. May your Holy Spirit move in this place, Lord. Anoint us, Father. And I pray for the speaker, Lord, and the media team, the musicians, the singers, Lord, and the congregation, Lord. Bless us, Father. And I commit each and every one into your hands, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. आज सब खुश हैं? Amen. आज यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। Amen. सब ताली बजाएं। हमारे पाप को हटाया है। पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान
open your mouth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, Father God. कलीसिया अपने जुबान को खोले, अपने हाथों को उठाए, अपने हृदय को जांचे और परमेश्वर के सामने आए. Hallelujah, Lord Jesus, Father God. धन्यवाद हो तेरी, धन्यवाद हो, धन्यवाद Lord. We worship you, Lord Jesus, Father God. आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, because तुम सा कोई नहीं है प्रभु जी, तुम सा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, जो हमें जान सके, जो हमें जान सके पिता परमेश्वर, जो हमारे हृदय को छू सके प्रभु जी. हालेलुया. कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर, कोई नहीं है धन्यवाद का योग खुदावन. तू ही हमारा परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है खुदा. हालेलुया लॉर्ड जीसस. अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर से कहे आज खुदा कि आज हम यहाँ प्रभु परमेश्वर तेरे लिए आए हैं. अपने मुंह से बोले प्रभु परमेश्वर, आज दुख और तकलीफ में है खुदा, आज हम लोग को तू बीमारी से छुटकारा देगा. लॉर्ड वी प्रेज यू. परमेश्वर आपकी धन्यवाद हो. तू धन्यवाद की योग है, तू महिमा की योग है, तू स्तुति की योग है, तू प्रशंसा की योग है. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर. हालेलुया. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी. हम तुझे धन्यवाद देते हैं. पवित्र आत्मा तुम्हें स्वागत करते हैं खुदा इस कलीसिया में प्रभु परमेश्वर. तेरी स्वागत हो यहोवा खुदावन, तेरी स्वागत हो प्रभु परमेश्वर. हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर गॉड. वी प्रेज यू. धन्यवाद 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 हो खुदा. हालेलुया लॉर्ड जीसस. लॉर्ड as we worship Lord Jesus, we give thank you, we give glory to you Lord, because you are the mighty God, you are the powerful God. Lord तू महान परमेश्वर है, तू सच्चा खुदावन है खुदा. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू. धन्यवाद 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 हो. हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर गॉड. as your word says परमेश्वर कि बहुत सदैव लोग मेरे पास आओ और मैं विश्राम दूंगा. आज हम खुदा इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं प्रभु. हम विनतियां करते हैं खुदा, आज इनके मनों को छुए ताकि ये लोग अपने दिलों को खोलकर आपकी धन्यवाद कर सके, अपने परेशानियों को भूल सके, अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रख सके, अपने परिवार को साइड में रख सके और आपके धन्यवाद करे खुदा मेरे यहोवा. आपकी धन्यवाद करे बिकॉज़ तू सच्चा परमेश्वर है. तू हर एक हृदय को जानता है प्रभु जी. हम तेरी धन्यवाद करते हैं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. महान प्रभु परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा आपके चरणों में आते हैं. धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर आज ये सुंदर सा दिन के लिए, इस समय के लिए. आपके सुंदर सुंदर आत्मा जो आज अपने घर से निकलकर यहाँ आए हैं प्रभु जी, आपके उपस्थित में आए हैं, आपके चरणों में आए, अपने बोझ को लेकर आए हैं प्रभु जी. तू लोग के छू ले प्रभु परमेश्वर. लॉर्ड जीसस राफादने खोयार या शिखुरिया बंदने आया या शिखारिया दे हिर या सुखा मामा दने का खाया या लला शिखारिया दे लला मामा या सुंदर दने का खाया या शियांदे हे राफा दने वावा सियांदे को खाया या शिखिरिया दे ग्लोरी लला बाबा यांदे वाखा खा खाया सियुंदे लमादो ओला या शुआंदे हिर यांदे का खाया या शिखिरिया. my God, oh my God, my God, you know them Lord Jesus, you know them Lord Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद हो हमारे मुक्तिदाता. धन्यवाद हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. तेरी धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर. जैसे तेरा वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है मनुष्य के बीच में, जिससे हमें उद्धार मिलता है, चंगाई मिलता है, जिससे बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी अपाई शुद्ध होते हैं प्रभु जी. आज उस नाम को हम उठाते हुए यहाँ आए हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि अपने दिलों को खोलकर आपकी महिमा स्तुति और बड़ाई कर सके. आज प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमारे हृदय को, कानों को खोलना प्रभु जी, ताकि आज हम तेरे वचन को सुने कि आज प्रभु परमेश्वर क्या मन्ना हमारे जीवन में आएगा, क्या स्वर्ग के वस्तु हमारे जीवन में आएगा, क्या भेंट है पिता परमेश्वर जो आज हम तेरे लिए लाए हैं प्रभु जी. आज अपने जीवन को भेंट को लाकर आपके सन्मुख रखते हैं, आपके चरणों में रखते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर आज हम दीन होकर, नरम होकर पिता परमेश्वर अपने आप को तुझे दे सके प्रभु जी. हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. और आज प्रभु परमेश्वर हम खास करके प्रार्थना करते हैं आपके नबी के लिए प्रभु जी, जो आज आपका मन्ना लेकर आएगा हमारे बीच में. आपका वो जो
सुख समाचार हो लेकर आएगा हमारे बीच में। आज हम अपने दिलों को तैयारी करके खुदा उसको हम रिसीव करते, उसको ग्रहण करते यहोवा परमेश्वर कि तेरा वचन हमके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। प्रभु जी आज हम परमेश्वर इस वेदी को आपके हाथों में देते, आपके हर एक प्रिय लोग जो यहाँ आए हैं प्रभु जी सबको आपके हाथों में देते, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। हम खड़े ही रहे, हम स्वागत करेंगे जोरदार ताली से आज पास्टर डेविड को, आज जो परमेश्वर के वचन को लेकर। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? आमीन, जोरदार ताली से। आप सब बैठ जाए। मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। बहुत सुंदर लगता है कि जब हम बहुत सुंदर से तैयार होकर आते हैं इस भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आमीन। हम जानते हैं बाहर बहुत ठंडा है, बहुत से लोग आज यहाँ पर नहीं है, शायद वे ठंड के मारे नहीं है, लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। आमीन। क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से गर्म होते हैं। विश्वास करते तो आमीन बोले। आमीन, हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है। आमीन। वो अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। बस हम लोग का विश्वास थोड़ा कमज़ोर है, हम लोग उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास थोड़ा कमज़ोर है परमेश्वर में, तो हम अद्भुत और आश्चर्य काम नहीं देखते। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत है तो हम लोग के जीवन में बहुत से अद्भुत और आश्चर्य काम होता है, रोज प्रतिदिन होता है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्यों हम सब अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना करें। देवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए, आपके आशीष के लिए। प्रभु धन्यवाद है पिता कि तूने चुना है आज के दिन कि यहाँ पर खड़ा होकर वचन को बांट सकूँ। प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं उस योग नहीं, लेकिन तूने मुझे चुनकर उस योग बनाया है। तूने वो शब्द दिया है आज प्रभु कि तुम्हारे लोगों के बीच में बांट सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पवित्र आत्मा तू आ, अगुवाई कर कि पिता के शब्द रहे हमारी जुबानों से, ताकि जो कुछ पिता चाहता है हम सब सीखे, उसमें से सुने और ग्रहण करें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आमीन, 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 हालेलुया। जैसे कि हम लोग जो थीम है इस महीना का है, उसमें लिखा है इट इज कमिटमेंट टुवर्ड्स गॉड एंड हिज वर्ड। हम लोग का जो कमिटमेंट है परमेश्वर की ओर और उसके वचन की ओर। लेकिन वचन में से आज हम लोग कुछ देखेंगे कि जो परमेश्वर का कमिटमेंट है हम लोग की ओर, गॉड्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ह्यूमन, है ना। और अंत में फिर हम वचन को देखेंगे, उसका जो वादा है वो पूरा होता है। आमीन। हर एक समय जब परमेश्वर कुछ करता है, कुछ कहता है, वो पूरा करता है। क्या हम मनुष्य उस तरह से है? हम लोग जो सोचते हैं परमेश्वर के लिए करने के लिए, क्या उसे हम लोग पूरा करते हैं? तो प्रभु ही परमेश्वर शुरुआत से, जब से वो दुनिया को रचा, जब से हम लोग बाइबल पढ़ते, वो शुरुआत से अपने वादा पर वो अटल है। आमीन। वो जो कहता है वो करता है। और आज बाइबल में से हम दिखाएंगे जो परमेश्वर ने जो वादा करता है वो पूरा करता है। अगर आपके पास धर्मशास्त्र से हम लोग खोले जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 1 to 5, ये परमेश्वर का वादा है। जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 1 से 5 तक। मैं इसकी अंग्रेजी में पढ़ता हूं। So Israel set out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifice to God of his father Isaac. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob.
Here I am, he replied. I am God, the God of your fathers, he said. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. ये वचन, ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में से, जो सच्चा कहानी है, जब इज़राइल और इजिप्ट देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था. और आप बाइबल पढ़ते हो, आप इस कहानी को पूरा जानते हो. लेकिन एक समय आया जब जेकब अपने परिवार को लेकर इजिप्ट की ओर जाता रहा, क्योंकि इजिप्ट में भोजन रहा और वो वहाँ पर जाता रहा, और उसके बेटा भी वहाँ पर रहा. और जब वो जाता रहा तो उसके मन में कुछ घबराहट सा हुआ, कुछ डर भी रहा. वो सोचता रहा, शायद मैं इजिप्ट में जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मैं वापस वहाँ से आ पाऊंगा. तो ये सब चीज़ वो सोचता रहा. और हम भी लोग जब ऐसे नया जगह पर जाते हैं तो हम बहुत चीज़ सोचते हैं कि हम चले जाएंगे, समय पे वापस आ पाएंगे या नहीं ना. तो बहुत चीज़ हम लोग सोचते हैं, बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए. और कई बार ऐसे हम लोग के जीवन में भी सवाल आता है और उसका जवाब हम लोग को मिलता है. तो परमेश्वर बातें करता है जेकब से ना. वो कहता है कि आई एम योर गॉड, गॉड ऑफ योर फादर्स. बोले डू नॉट बी अफ्रेड. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुरखाओं का परमेश्वर हूं. डरो मत, जाओ इजिप्ट में, और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा, या बहुत सारे संतान तुम्हारे होंगे वहां पर. मैं तुझे बढ़ाऊंगा. ये परमेश्वर का वादा जेकब के साथ में वो करता है. और तब वहां से जेकब आगे को बढ़ता है. अब उसके डर नहीं है, वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ विश्वास करता है और बढ़ता है, आगे जाता है. ये परमेश्वर का वचन है. हम लोग के जीवन में हम लोग कई बार ऐसे वचन आता है, फिर भी हम लोग डाउट करते, हम लोग बढ़ते नहीं आगे. और फिर हम लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर ये हमारे जीवन में ये कार्य क्यों नहीं होता. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो पूरा करता है. वो हम लोग को ले जाता है उसमें से, वो छोड़ता नहीं है. मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग हम लोग यहाँ पर बैठा है, हम लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ किया है और हम लोग विश्वास के साथ में आगे बढ़ा. इसीलिए आज हम आते हैं उसकी सेवा करने के लिए. बहुत से लोग फिसल जाते, बहुत से लोग लौट जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते, जो विश्वास करते कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ में, अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं, वे लोग आगे बढ़ते हैं. और उनके जीवन में हम लोग बहुत से ऐसे काम को देखते हैं. तो परमेश्वर ने कहा जेकब से कि मैं तुम्हारे साथ इजिप्ट को जाऊंगा ना. तो चैप्टर 47 वर्स 5 और 6 में हम लोग देखते हैं वो. और जब वो देश में जाता है, राजा के पास जाता है, तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब राजा के सामने जाते हैं उस जमाने में, तो राजा कैसा स्थान देता है ना. ये जो जेकब का जो परिवार था, छोटा सा परिवार, शायद 70 के नंबर में कुछ, और राजा के सामने ये लोग जाते, सब नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं, और राजा उनको कैसा स्थान देता है. बहुत सी जगह पर हम देखते हैं, बहुत सी कहानी हम लोग पढ़ते, या संसार में भी हम लोग देखते हैं कि राजा के पास जब हम लोग जाते हैं तो राजा हम लोग को अपना नौकर बना लेता है, उन लोगों को नौकर बना लेता है और अच्छा स्थान नहीं देता. लेकिन जब परमेश्वर वादा करता है तब क्या होता है. यहाँ पर लिखा है कि तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरे पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है. इस देश का जो सब अच्छे भाग है, क्या कहता है, जो सब अच्छे भाग है उनमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे. ये परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं. आमीन. बोले सबसे अच्छे भाग को
और उनमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, जो सबसे अच्छा भाग है। ये राजा फिरौन यूसुफ से कहता है, जोसेफ से कहता है, जो उसका काम करता रहा, है ना। और यूसुफ का पिता और उसके भाई और बहन, उसके परिवार के लिए ऐसी जगह को वो तैयार करता है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हमें डरना नहीं, क्योंकि वो हम लोग को अच्छा भाग देगा, है ना। और ऐसा जगह पर वो बसाएगा, तो वे गदेश ही के देश में रहे। और यदि तू जानता हो तो उनमें से परिचय पूर्ण है, तो उन्हें मेरे पशुओं को अधिकारी ठहरा दे। सिर्फ उतना ही नहीं कि उनके अच्छे जगह पर अच्छा काम करे, बट अच्छा काम भी उन लोगों को दो। तो हम लोग के जीवन में हम लोग जब परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, तो हम लोग के बार बार मांगना नहीं पड़ता है। आमीन। परमेश्वर खुद देता है। हम अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर खुद देता है, अच्छा जगह देता है, अच्छा नौकरी देता है, अच्छा स्थान रहने को देता है। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर को बात को बहुत नहीं ख्याल करते, और हम लोग मांगते जो हम लोग चाहते। हम लोग सिर्फ मांगते कि हमें एक अच्छा नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सी गाड़ी ले ले, एक अच्छा से घर और एक अच्छा से बीवी, हमारे जीवन सफल होगा। लेकिन जब उस परिवार में परमेश्वर नहीं है, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है, क्या सब कुछ सफलता होगा? खुशी रहेगा शायद, लेकिन शांति नहीं रहेगा। जीवन के अंत तक हम लोग शायद उस सफलता नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर जो वादा करता है, वो अपना जो कमिटमेंट है, अपना जो वादा है, वो अपने लोगों के साथ में पूरा करता है। और फिर दूसरा चीज वो कहता है कि मैं तुझे लेकर आऊंगा। वो सिर्फ जेकब से नहीं कहता, लेकिन वो सारा परिवार से कहता है। जितने भी लोग वहाँ पर गए और फिर वे वहाँ पर रहेंगे, बढ़ेंगे, और जितने भी संख्या में लोग रहेंगे, उनको सबको वापस वो कहता है कि मैं एक दिन वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये संसार में अगर हम सफर करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हर एक चीज को हम लोग मानते हैं, करते, तो आनंद जीवन में जरूर हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसी ने भेजा, उसी ने वो बुलाएगा। वो कहता है कि मैं जब बुलाता हूँ, तो यीशु ने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे घर तैयार करने के लिए। अब जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। मैन, तो वो जो बीच में गैप है, क्या हम लोग अपने आप को तैयारी करते हैं? क्या हम लोग उसके जो वादा है उस पर हम अटल रहते? क्या हम लोग का जो कमिटमेंट है उसकी ओर, हम लोग के जो कमिटमेंट है उसकी ओर हम लोग उसमें बना रहता है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है लाइफ के कि हम लोग सब कोई कमिटेड रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। हम लोग के पास काम है, हम लोग सब बिजी लोग हैं। कोई काम करता है, कोई घर पर काम करता है, बच्चों को देखभाल करना, नौकरी पे जाना, बहुत सी तरह से हम लोग बिजी रहता है काम करने के लिए। और कभी कभी हम लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते कि हम लोग कलीसिया भी नहीं आ पाते। हम लोग के इम्पोर्टेंट एक चीज देखना जरूरी कि कहाँ पर हमारा कमिटमेंट होना ज्यादा जरूरी है। व्हाट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट? परमेश्वर का वचन कहता है मार्क 6:33 में, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। हम लोग वचन सबको जानता है, बट हम लोग करता नहीं है वो चीज, क्योंकि हम लोग के जो कमिटमेंट है ये सब चीज़ों में हो जाता है, दुनिया की चीज़ों में। हम लोग देखता है कि हम लोग के पेमेंट करे के, हम लोग के पैसा कमाए के, और घर ले लिया है, और भी बहुत चीज़ करे के, तो हम लोग ये सब चीज़ को भूल जाते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, और फिर हम लोग इतना परिश्रम करता है कि हम लोग लौट कर परमेश्वर के साथ आ नहीं पाते। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आई विल ब्रिंग यू, मैं तुझे लेकर आऊँगा।
Exodus chapter 3, verse 7 and 8. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because they are slave drivers, and I am concerned about their suffering. I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out and of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. Amen. जब कुछ साल बीत गए, कई साल बीतने के बाद में जेकब को जो परिवार था वो 70 से बढ़कर हजारों में हो गए, और उनके ऊपर जब मुसीबत पड़ा वे लोग फिर परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर ने आकर उनको छुड़ाया और उनको लेकर गया वहाँ पे। ये कहानी आप लोग अच्छे से जानते हो। मोसेस जब आकर राजा फिरौन के सामने से राजा से बात करे और फिर इस्राएली लोग को निकाल कर लेके जाता है केनान देश में, है ना। एक जगह जब समस्या होता है तो परमेश्वर दूसरा जगह हम लोग के लिए तैयार करता है। बट क्या तुम तैयार हो उसके साथ में सफर करने के लिए? Are you committed to travel with him? उसके वादे के अनुसार वो निकालता है अपने लोगों। जिससे मैंने पहले कहा, उसने जेकब से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, मैं तुझे वापस लाऊंगा। और वो एक्सोडस में हम लोग पढ़ते हैं कि वो आता है, मूसा नबी को इस्तेमाल करता है उन लोगों को वहां से निकालने के लिए। परमेश्वर सब टाइम खुद नहीं आता, लेकिन वो किसी को इस्तेमाल करता है हम लोग का लाइफ में। कभी कभी लोग आकर हमको कुछ इनकरेजमेंट करता है, कुछ शिक्षा देता है, कुछ बताता है, कभी कभी उनको नहीं ग्रहण करते, हम लोग लापरवाही में बस छोड़ देता है उसको, नहीं वरी करता है। वो जो चीज बोले हम नहीं वरी करता। बट जब कोई भी कोई चीज बोले है हम लोग उसके ऊपर गुस्सा नहीं करे, थोड़ी देर बैठ के जाके सोचो, शायद हम लोग के लाइफ में वो चीज इंपॉर्टेंट है बट हम लोग ख्याल नहीं करता है। अगर कोई करेक्ट करे हम लोग के, हम लोग निराश नहीं हुए, लेकिन सोचे वो ब्रदर जब हमें ये चीज बोली से कोई रीजन तो रहा बोले के, उसके कुछ रीजन से बोली तो कौन जगह पे हमारे लाइफ में वो कमी है। हम लोग अपने आप को जांचे, हम लोग उसको नहीं जज करें, हम लोग अपने आप को जांचे कि जो चीज बोली से क्या सचमुच वो कमी है हमारे लाइफ में। तो इम्पोर्टेंस है हम लोग के ऐसा ऐसा चीज, तब परमेश्वर सफलता हम लोग के दे, तब परमेश्वर एक जगह से निकाल के दूसरा जगह हम लोग के लेके जाए। तो उस परमेश्वर अपन वादा पे अनुसार वो अटल है, लेकिन हम लोग साथ नहीं देता उसके। और फिर एक और एक चीज वो कहता है कि जेकब से कहता है कि जोसेफ्स ओन हैंड विल क्लोज योर आईज, यानी कि जेकब से कहता है जब तेरा मृत्यु होगा तो तेरा बेटा जोसेफ तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर कहता है, हम लोग का इच्छा यही बहुत बार रहता है कि हम लोग जब ऐसे उम्र में आ जाते हैं, जब मेरा मृत्यु हो तो मेरे बच्चे लोग मेरे साथ में हो, या मेरे पत्नी मेरे साथ में, या कोई एक फ्रेंड मेरा मेरे साथ में हो, लेकिन वो नहीं हो पाता, वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि सबके पास अपना अपना काम है। और यूसुफ जो था उसके पास भी अपना काम था, लेकिन परमेश्वर जब कहता है तो वो पूरा होता है। मैन इसको हम लोग देखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर 49 वर्स 33। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल के पढ़ सकता है, फॉलो कर सकता है, उसको देख ही सकता है। और चैप्टर 50 वर्स 1 में याकूब जब अपने पुत्र को यह आज्ञा दे चुका, तब उसने अपने पांव खाट पर समेत प्राण छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। 50 वर्स 1। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसको चूमा। जो परमेश्वर ने कहा जब तेरा मृत्यु होगा तेरा बेटा तेरे साथ रहेगा, यूसुफ वहां पर था परमेश्वर के वादा के अनुसार। जो प्रभु कहता है वो पूरा करता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम लोग सेवा करते हैं, ही इज रियली कमिटेड,
ही इज रियली कमिटेड। वो अपने वादा पर अटल रहता है। आमीन। वो आज हमसे और तुमसे भी वादा किया है। अब मैं विश्वास करता हूँ अगर हमारे अंदर में वो विश्वास है, वो वादा वो पूरा होगा। हम लोग उस केनान देश को देखेंगे, हम लोग उस घर में प्रवेश करेंगे जो हमारे और तुम्हारे लिए तैयार किया है। आमीन। अब वचन जब हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग विश्वास कर सकते हैं अपने अंदर में, दूसरे के बात नहीं, अपना व्यक्तिगत, क्या हम लोग ये विश्वास करते कि हाँ सचमुच वो परमेश्वर सही है, जो कहता है वो करता है? क्या सचमुच परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति पर अपना समय बिताता है, जो वादा वो करता है वो पूरा करता है? God has a purpose, God has a plan. All he needs a man. उसकी जरूरत है हमारा और तुम्हारा उसके वादा पूरा करने के लिए। तो आर यू अवेलेबल? एक और वादा जो प्रभु ने हमसे और तुमसे किया था, या हमारे बाप दादाओं से किया था, यशायाह नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी हुआ था ना? और कई साल बीत गया, कई साल पहले उसने एक वादा को किया। यशायाह चैप्टर 7 verse 14। यहाँ पर लिखा है, therefore the Lord himself will give you a sign. A virgin will be with child and will give birth to a son and you will call him Emmanuel. ये वचन से आप सब कोई सहमत है और सब कोई जानता है इसको। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो ये वचन को पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग सोचते नहीं है कि परमेश्वर क्या कहा और कब वो पूरा हुआ। तो ये वचन उसने कहा उस समय और कितने सालों के बाद वो पूरा हुआ। ये समय परमेश्वर ने एक चिन्ह को दिया कि लोग देखे, विश्वास करें, और वो चिन्ह अभी से 2000 साल पहले पूरा हुआ। और वो ये था कि एक कुमारी गर्भवती होगी, एक बच्चा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। अर्थ उसका ये कि परमेश्वर हमारे साथ। जब भी हम इमैनुअल कहते हैं इसके मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है। और सचमुच अगर आप नया नियम को पढ़ते हो, बाइबल हमें यही सिखाता है कि जो कुछ तुम्हें मांगना है पवित्र आत्मा से मांगो, वो सहायक जो हमेशा हम लोग के साथ में। और ये भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी हुआ था, उसके बाद कितना साल बाद तब वो पूरा हुआ। और आज हम लोग जानते कि 2000 बीत गए, हम लोग ये विश्वास करते कि ऐसा ही हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। अगर हम लोग बाइबल पढ़ते धर्मशास्त्र देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1 verse 20, मत्ती के पुस्तक 1 में, जब वह इन बातों को सोच ही में था, तब तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या कहा था? वो यही कहा था कि आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी, और वचन में से वही हम लोग देखते हैं। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यूसुफ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? हमें हमारे पापों से उद्धार देने के लिए। आमीन। तो कितना साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, और आज वो हम लोग के जीवन में पूरा होता है।
तो हम लोग ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिस पर हम लोग भरोसा रख सकते हैं, जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा होए। पूरा हुआ। हम वचन से पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखा है वहां पर, वो सब पूरा हुआ। क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है हमसे वो पूरा करता है। क्या हम और तुम जो सोचते हो उसके प्रति काम करने के लिए क्या पूरा करते हो? क्या हम लोग तैयार है उस काम करने के लिए? ये सवाल हम लोग अपने आप से पूछे। कितना आज्ञाकारी हम लोग है उसके काम करने के लिए? उसके वचन के प्रति हम लोग कितना आज्ञाकारी है? हम लोग अपने आप को जांच कर सकते हैं, अपने आप को हम लोग जज कर सकते हैं कि कहाँ पर आज हम लोग खड़ा है, वचन हमसे क्या कहता है और हम लोग की लाइफ कैसी है। प्रभु आने वाला है। अगर दुनिया के ओर हम लोग देखिए, जो चिन्ह है, बहुत से चिन्ह पूरा होता है। रेवलेशन अगर तुम पढ़ते हो, और उधर मिडिल ईस्ट या ओवरसीज में अगर जगह जगह पर वो जो चिप्स के बारे में बाइबल बताता है, वो लोगों को लगने लगा है। तो परमेश्वर का वचन पूरा होता है और वो होकर रहेगा। क्या तुम तैयार हो उस समय को सामना करने के लिए? वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। और जो भविष्यवाणी हुआ था बिल्कुल वैसे ही, जैसे हम लोग यशायाह में पढ़ा, वही चीज मत्ती में लिखा हुआ है। वही चीज, वो सब पूरा होता है। और हर एक वचन जो प्रभु ने हमसे वादा करता है वो पूरा होता है। एक और चीज अगर हम लोग देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स में, ये तो कई साल पुराना है, 2000 साल पहले जो कुछ हुआ चेलों लोग के साथ में। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस परीक्षा को पूरे होने की बात चाहते रहे, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। जिसको प्लीज। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात चाहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोग से ये बात पहले भी कह चुका था, और जब वो स्वर्ग उठा ले जाने के समय उसने उन लोगों को याद दिलाता है ना। इंग्लिश में कहता है, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू एंड यू विल बी माय विटनेस इन जेरूशलेम, इन ऑल जूडिया एंड समारिया एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। वो ये बात को उन लोगों को कहता है, लेकिन ये आत्मा अभी नहीं आया था। बट वे लोग परमेश्वर को वचन को सुना और उस पे अटल हो गए। अगर हम लोग पूरा पढ़ेगा बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4 से लेके वर्स 13 तक, वे लोग परमेश्वर के वचन को सुना और उसी तरह से करना शुरू किया। उनमें ना डर था, ना कोई आगे पीछे करता रहा, बस सिर्फ वही जो परमेश्वर ने कहा वे विश्वास के साथ में आए और एक साथ में होकर वो वादा जो परमेश्वर ने उनसे किया था वे विश्वास किए, और एक साथ में होकर they were committed together to do the work। वे वहां पर उपले मंजिल में जाकर ठहरे रहे, इंतजार करते रहे कि जब आत्मा आएगा तब उन्हें सामर्थ्य मिलेगा और तब वे प्रचार को करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम और तुम जो परमेश्वर की सेवा करते, क्या हम लोग
उसके वचन पर अटल है? क्या वो जो कहता है हम लोग विश्वास करते हैं? जोसेफ भी जब उसको ये वचन मिला, उसके अंदर में वो सोच आया कि ये कुमारी तो पहले से गर्भवती हो गई, और वो सोचता रहा कि मैं इसको चुपके से त्याग दूं। लेकिन फिर आत्मा आकर उससे बात करता है और वो मरियम को अपने साथ लेकर जाता है। आमीन। आज हम लोग के जीवन में भी ऐसे बहुत समस्या आता है। हम लोग मांगते नहीं है पवित्र आत्मा से कि मुझे उतने मजबूत बना। हम लोग बहुत बार चूक जाते। ऐसे से समस्या जब आता है, ऐसे से बात जब आता है जो कुछ अनहोनी तरह है ना, कि ये कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है बिना पुरुष के लगे जाए। ये अनहोनी बात है हम लोग के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो इंसान को बनाया अपने हाथों से। वो जानता है कैसे उसको मोड़ना है, कब कहाँ उसको क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है वो जानता है, कब हमें क्या देना है वो अच्छी तरह से जानता है। बहुत बार हम लोग एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर लेते कि परमेश्वर में ये चाहिए और ये चाहिए, और पिता परमेश्वर कहता है अगर मैं ये दे दूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग मांगते रहते तो पिता क्या कहता है वो दे देता है। और जब ऐसे हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जीवन में क्या होता है, समस्या, मुसीबत, अशांति, ये सब आता है, क्योंकि हम लोग वही चाहते हैं जो हम लोग चाहते। हम लोग भूल जाते कि परमेश्वर क्या देना चाहता है हम लोग को। यूसुफ ने याद किया कि जो पवित्र आत्मा ने उसको बताया वो ग्रहण किया कि होने दीजिए, जो परमेश्वर की इच्छा वो पूरा हुए। उसने नहीं कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं नहीं अपनाऊंगा इस स्त्री को। वो ऐसा नहीं कहा। उसने जो समस्या, जो कुछ आत्मा ने उसको कहा वो अपनाया, उसको वो सपन देखा और वो सपन के अनुसार उसको पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर जो करता है, जो कहता है वो पूरा करता है। तो परमेश्वर अपने वादा पर अटल है। जो वो वादा करता है वो पूरा करता है। क्या हम और आप अटल है उस पे? क्या हमारे और आपके अंदर में उतना विश्वास है कि जिस परमेश्वर की हम लोग सेवा करते वो परमेश्वर हर एक समस्या से हमें उठा सकता है, हर एक मुसीबत से हमें पार कर सकता है। वो परमेश्वर जिसकी हम लोग सेवा करते हैं वो शांति का राजकुमार है। वो कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूं। तो जो ज्योति में चलते हैं उन्हें ठोकर नहीं लगता। हम लोग जानते हैं कि ज्योति क्या, अंधकार क्या। रात में अगर हम लोग चलते हैं तो कितना डरावना रहता है, लेकिन वही रात में अगर ज्योति चमक जाए तो कितना सहज हो जाता है। वही ज्योति प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं। चाहे तुम घोर अंधकार में से भी होकर चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका वादा है ये। तो क्या आज हम और आप उसके वचन में बने हैं? Are we really committed to God and His word? अगर नहीं तो ये समय हम लोग निर्णय बना सकता है। थोड़ी देर हम लोग सोच सकता है कि हम लोग कहाँ पर चलता है, कौन चीज सोचता है और कैसे चलता है। हमारा जो योजना है, हम लोग जो बात कहता है, हम लोग जो वादा करता है, हम लोग जो चीज सोचता है, कभी कभी हम लोग सोच लेता अपने मन में कि हफ्ता हम कलीसिया के लिए ये चीज करेगा, बट जो टाइम आए हम लोग नहीं करता ना। हम लोग क्या उतना कमिटेड है? जो चीज अपने आप से हम लोग अपने आप में सोचता है करने के लिए, क्या हम लोग उतना कमिटेड है उस काम करने के लिए? परमेश्वर जो सोचता है वो पूरा करता है। क्या हम और आप उस वादा को पूरा करते जो अपने आप में हम लोग करते हैं? अगर आज तक नहीं किया तो ये समय है हम लोग सोचे, एक बार फिर से निर्णय बनाए और प्रभु के पास जाए, प्रार्थना करे, माफी मांगे और उसको यही कहे उससे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करता है कि हम
सही रास्ते पर चले और जो वचन के अनुसार तू वादा किया है, हम विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर है तू और हमें उसमें चलाएगा, लेकर जाएगा। हालेलुया। समय आपका है, आप निर्णय बना सकता है। किसी की कोई हम लोग जबरदस्ती नहीं करते। अगर नहीं समझ में आता है तो एक ही चीज हम लोग करें, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करें। किसी के पास हमें दौड़ना नहीं। हम लोग बहुत बार इस पादरी के लिए या उस भाई के लिए किसी के पास हम लोग दौड़ते और पूछना गलत नहीं, लेकिन सबसे अच्छा जगह जाना है वो है धर्मशास्त्र और मांगना है पवित्र आत्मा से। Ask the Holy Spirit to guide you, to lead you. और फिर दूसरा चीज, हम लोग को आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आशीष सभी पर बताए चले। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए इस समय। हम जिसे आंख बंद कर रहे हैं, सबके आंख बंद हो जाए। ये वचन जो आज हमारे बीच में है उसके ऊपर ग्रहण करें। यही प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझसे बात कर आज इस सुबह कि मैं कैसे आपके काम आ सकूं। और जैसे क्वाया हम लोग को ये इस गीत को लिख जाता है, इस गीत में हम लोग को लिख जाता है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यही विनती करे कि परमेश्वर आपका जो इच्छा है मेरी जिंदगी के और मेरे जिंदगी के प्रति आज पूरी हो जाए। हालेलुया।
हम प्रार्थना करते रहे, यही विनती करते रहे, प्रभु मुझको बचा ले, मुझको बना दे जैसा तू चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए, इस मौका के लिए। प्रभु यही विनती करते हैं कि हम भले बिखर गए हैं आपसे, आज यही दुआ करते हैं कि आज आप आकर हमारी जिंदगी को संभाल लें। हमने आपको त्याग दिया पर आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद पिता। और ये जो वचन आया हमारे बीच में, यही विनती करते हैं कि ये हमारे जीवन में फल लेके आएगा। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। आमीन, आमीन। हम सब बैठ जाए। क्यों ना जोर से ताली के द्वारा एक दूसरे का स्वागत करें। यहाँ पे हम लोग अंत में आ चुके हैं हमारे सभा का। अगले सभा 11 बजे रहेगा। जोन जोन रुकना चाहता है प्लीज़ रुक जाना। 11 बजे से हम लोग का दूसरा सभा रहेगा और सांझ को 5 बजे तो कई सर्विस रहेगा। और मुझको कुछ नाम मिला हुआ है और जो हमारे साथ पहली बार आया हुआ है प्रवीणा और जेनी, आप कहीं पे है, खाली हाथ उठा दो। प्रवीणा और जेनी वहाँ पे है। क्यों ना ताली के द्वारा वो लोग को स्वागत करें। एक और नाम मिला हुआ है निधि प्रसाद और रोनिता दत्त। निधि प्रसाद कहीं पे है, आई थिंक डोटा नीचे गई से संडे स्कूल में। क्यों ना तो ताली के द्वारा वो लोग को भी स्वागत कर लें। हम लोग का जो हफ्ता भर का सभा रहेगा वो ट्यूसडे का प्रेयर एंड फास्टिंग रहेगा सांझ को 7 बजे। अगर आपको कुछ प्रार्थना की ज़रूरत है या तो यू हैव बीन फास्टिंग और आपका आंसर नहीं मिल रहा है, यही रिक्वेस्ट करता कि आप लोगों आओ, समय निकाल कर 7 बजे आओ, प्रार्थना होगा। कई पादरी लोग हमारे बीच में जो रहता है वो मिल के आपके साथ प्रार्थना करेगा।
अगर आपके पास बुलेटिन है प्लीज़ रेफर कर लो। फेस दिस के लाइव ग्रुप प्राइम मीटिंग्स पे मुझको नाम नहीं मिला हुआ है, बट अपने एरिया मिनिस्टर से प्लीज़ रीच आउट कर लेना और पूछ लेना कि ये हफ्ता का प्रार्थना सभा किसके घर पे रहेगा। फ्राइडेज को पूरा जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स रहेगा वो 7 बजे से शुरू हो जाएगा। मेंस मिनिस्ट्रीज जैसे वो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने फादर्स डे के लिए, वो लोग मिल रहे हैं किंडी पे। WMs नीचे मिलेगा संजा को 7 बजे, और यूथ यहाँ पे मिलेगा। अगले हफ्ता फुल रखने का कार्रवाई सुबह लाइव ग्रुप के रहेगा। और क्यों ना हम अब फिर से खड़े हो जाएं अपने टाइट्स और ऑफरिंग लेके। आशीष लोग प्लीज आगे आ जाए। हम आँख बंद कर ले और प्रार्थना करेंगे। अब भाई इमैनुअल प्रेयर करेगा। Let's all pray. Lord, we thank you for this time, Father God, and we thank you for everyone present here, Father God. And we thank you for the word that has been shared, Father God, Jesus. Help us to stay with you, Father God. And Lord, as we prepare to give, Lord, I pray that you will bless every hand that gives today, Father God, Jesus. And I pray for those who are not able to give as well, Father God. We commit this time into your hands. And we just pray and ask. Amen. हम सब बैठ जाए, एक गीत को गाएंगे, उसके बाद बेदेला कॉल है वो करेंगे। जिसने
समय थोड़ा बच गए। लास्ट वीक हम थोड़ा ज्यादा ले लिया रहा, आज समय बच गए। हमारे बीच में कोई यहाँ पे है जो प्रमाण देना चाहता है? We have time. कोई टेस्टिमनी देना चाहता है? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी चर्च। आज मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर, जैसे आज हमने वचन को सुना है कि आवर गॉड इज पॉसिबल, ही कैन डू एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। मेरे पास एक गवाह है, ये अबाउट 2020 का है। मैंने इस गिरजाघर में नहीं शेयर किया। मेरे परिवार पे एक चैलेंज आया, दैट वाज अनदर हार्ट बेबी विद अ हार्ट प्रॉब्लम। पर हम लोगों ने प्रार्थना को किया और मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते थे, और वो ऐसा समय था कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में इतना बड़ा दुनिया में प्रॉब्लम आने वाला था। पर मेरे ग्रैंड डॉटर को 3 हार्ट में होल्स था, और हम लोगों को उस वक्त फिजी में तो होता नहीं था। मेरे परिवार को इतना खराब हालत में वो बच्ची का हालत था कि हम लोग को, जैसे वी हैड अ फ्री सर्जरी टू बी डन, वेदर इट्स न्यूजीलैंड और इंडिया, बट वो बच्ची का वेट नहीं बढ़ता था। उस बच्ची का वेट नहीं बढ़ता था, सो दैट वी कैन फ्लाई हर टू ईदर प्लेस। बट परमेश्वर हमारे साथ था, और हम लोग के इतना क्रिटिकल डिसीजन को बनाना था कि उस बच्ची को हम लोग अगर हॉस्पिटल नहीं लेके गया, डॉक्टर्स told us that doctors from New Zealand told us that you bring that baby to New Zealand on your risk, not on our risk. We are ready to do the surgery for her, but if the baby is well in New Zealand. मेरी बेटी ने कहा, माँ अगर मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं न्यूजीलैंड जाऊंगी तो मैं उस स्ट्रेस से शायद मैं अपने ज़िंदगी भर अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, और मैं शायद इतना डिप्रेस हो जाऊंगी। मेरी बेटी ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, क्योंकि वो 3 महीने के बच्चे को लेकर अस्पताल में तड़पती थी कि मैं किस वजह से अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी उस सर्जरी के लिए। पर मैं आपको बताऊं भाई बहन, मेरे उस जर्नी में every step of our journey God was there. When we made the decision to take that child to New Zealand, God was there even in the aeroplane with the angels. Just before landing New Zealand, 10 minutes पहले मेरे बच्चे को उस बच्ची को मेरी बेटी ने देखा कि the child was turning blue, और हम लोग डॉक्टर्स को भी लेके गए थे। इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स को हमारे साथ भेजा गया, बट परमेश्वर ने वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को रखा और था। बट उससे बड़ा परमेश्वर ने हमारे पीछे एक नर्स को रखा था, जिसको वो ओकलैंड हॉस्पिटल के वो ICU हार्ट सेक्शन में वो काम करती थी। और मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा। जब हम लोग विश्वास में खड़ा होता, अपने विश्वास में खड़ा होता है, हमारे ऊपर भले दुख आता है पर हमें अपना विश्वास में खड़ा रहना है। मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमारी बेटी को और उस बच्ची को पलकों पे रखा। जब हम लैंड हुए, हमारे बैग उठाने के लोग तैयार थे वहाँ पे। हॉस्पिटल में जब हम लोग गए, हमारे बच्चे को हम लोग को जैसे कोई कुछ करने को नहीं देता था, जैसे नर्स लोगों वाज रेडी देयर। डॉक्टर्स ने हम लोग को ऐसे कंफर्ट करते थे कि दिस सिचुएशन आई एम देयर, यू डोंट हैव टू वरी। हम लोग 36 डेज एक रोनाल्ड मैकडोनाल्ड हाउस में थे। मैं आपको बताऊं, मैंने 36 डेज न्यूजीलैंड में एक बूंद खाना को खरीदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हफ्ता में 2 बार वॉलंटियर्स आते थे फ्री फूड्स देने के लिए। पर परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए 36 days, and that food was not just a pack of food, it was like a hotel's food, and I know आज मैं एक और चैलेंज को go through करती हूँ with my son's baby, पर आज मैं वो विश्वास को अपने बेटे में देखा, अपने बहू में देखा, और आज हम भी वो विश्वास से चलते हैं।
हम माना हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, बट प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी ग्रैंड डॉटर इतना हेल्थी है, इतना सुंदर है। हम लोग जैसे फिजी को पहुँचे 16 मार्च 2020 को, second case on the same Thursday landed Nandi, the first COVID came Fiji. परमेश्वर ने मेरे ग्रैंड डॉटर को कोविड से पहले ठीक करके फिजी में लेकर आया। You know, I serve a mighty God. मुझे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहती हूँ कि मैं गवाह नहीं देना चाहती हूँ। मैं इस मौका को खोजती थी। मेरे साथ उस वक्त भी इतना भाई बहन थे, मेरे प्रेयर वॉरियर्स, और आज भी मैं जानती हूँ कि मेरे साथ बहुत प्रेयर वॉरियर्स है। मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जैसे आज मुझे इस मौका मिला इस टेस्टमनी को शेयर करने के लिए। आमीन। परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। आमीन। और कोई है हमारे बीच में, कोई टेस्टमनी शेयर करना चाहता है? और कोई है? अगर नहीं, सब एक और अनाउंसमेंट है, सॉरी 2 अनाउंसमेंट। 22 अगस्त के मेंस मिनिस्ट्री का कंबाइन रहेगा बेथनी चर्च पे 5 बजे। मेंस आग्रह करते हैं कि अगर आप लोगों पहले मेंस मिनिस्ट्री जाओ 7 PM Fridays के, and then we'll join them to be part of that service in Bethany 5 PM 22 के। और 27 सितंबर के, अभी से 1 महीना बाद, हम लोग किन्हों यहाँ पे इंडियन हिंदी लैंग्वेज का एक कंबाइन रहेगा। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट वन। अच्छा रहेगा कि हम सब मिलके अभी से तैयारी कर ले, कुछ कमिटमेंट्स नहीं रखे कि जब यहाँ पे सभा रहेगा 27 सितंबर को, 1 महीना पहले अभी बताता है हम लोग कि प्लीज़ 5 बजे रहेगा सभा, समय निकाल के, कोई कमिटमेंट्स नहीं लेना, बताओ यहाँ पे मिलके एक दूसरे के साथ फिर से मन फेलोशिप करियो। हम लोग और कोई है टेस्टमनी देना चाहता है? कोई नहीं? ओके। भान शेरोन एंड फैमिली अभी ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया फॉर मेडिकल रीजंस। क्यों ना वो आगे आ जाए, पूरे परिवार के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जैसे अंकल जेम्स आता है प्रार्थना करने के लिए, ऑल्सो आर्यन सेठ, आई थिंक मुन्ना बीमार है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे हम लोग। और कोई यहाँ पे है जो प्रार्थना चाहता है? साथ साथ में जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, प्लीज आगे आ जाओ। आई थिंक 2-3 जन यहाँ पे हमारे बीच में हैं। ओके, हालेलुया। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। और एक खास समय है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे दुख में है चाहे खुशी में है, परंतु हमारा एक काम है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर यही चाहता है। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए, कि जैसे आज हम लोगों को तुम्हारे पास उठाते हैं, जो लोग आज अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और जैसे तूने उनको अभी इस साल तक बचा कर रखा, खुशी को दिया, और आगे वाला जीवन भी हम उनको तुम्हारे हाथों में देते हैं प्रभु, कि तुम्हारे अगुवाई हो। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे भान शौरन और उसके परिवार जो विदेश जा रहे हैं, इंडिया, प्रभु जो भी कार्य है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ पर रहना, सफ़र के साथ पर रहना, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना, और फिर प्रभु लौटार कर उनको घर लेकर आना। हमारे इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो भाई बीमार है प्रभु, उसको भी आज हम उठाते हैं। जो भी बीमारी उसके शरीर में है, हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, निकल जाए और तंदुरुस्ती को पाए, और उसके द्वारा तुम्हारी महिमा और बढ़ाई होगा। प्रभु, हम जैसे अपने सभा के अंत में आए हुए हैं, जैसे हम यहाँ से सब अपने घर के लिए जाएंगे, हम सबके साथ पर रहना, अगुवाई करना, सहायता करना, पवित्र आत्मा तुम्हारी संगति रहे, कि प्रभु हम तुझ में बना रहे, और जब हम दोबारा मिले तो हम सब मिलकर तुम्हारे नाम की महिमा, बढ़ाई और प्रशंसा करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। प्रेज लॉर्ड। सब बैठ जाएं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। हम लोग खुश है सबको देखकर। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। खास
कर ब्रदर जिवनेल के बर्थडे आज और सिस्टर सुशीला के बर्थडे, 2 इम्पोर्टेंट पीपल। क्यों नहीं ताली पे जाकर उनको बधाई दें। हालेलुया। ये हमारे कलीसिया में कई वर्षों से है और आज वे अपने जन्मदिन को मनाते। परमेश्वर के आशीष के ऊपर रहे। धन्यवाद। आज के वचन जो है बहुत ही खूब है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे और उसके मुताबिक भरसक कोशिश करेंगे चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हम लोग अंत में आ चुके हैं। प्लीज़ एक दूसरे से मिलते हुए जाना घर पे। और एक और रिक्वेस्ट है कि नानी के लिए, पास्टर आइनी के लिए प्लीज़ प्रार्थना करते रहना और नाना के भी लिए प्रेयर करना, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। उसका पाँव में भी अभी भी तकलीफ है, बट वो टाइम निकाल के यहाँ पे 7 बजे रोज एवरी संडे रहता है। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम लोग। क्यों ना खास नाना के लिए प्रेयर करें, क्यों ना अपने हाथ फैलाए नाना को और प्रार्थना करेगा। और हमारे बीच में पादरी जने ने क्यों ना रिक्वेस्ट करता कि वो आ जाए पादरी के लिए प्रेयर करें। लेट्स रीच आउट आवर हैंड टुवर्ड्स आवर सीनियर पास्टर एंड विल प्रे कि उसके जो हेल्थ इश्यूज है, जो उसका पाँव में तकलीफ है, वो चलते, वो पीड़ा जो है। हालेलुया। क्यों ना हम सब अपने हाथ को पादरी जी की ओर बढ़ाए, अपने मन से, अपने हृदय से आज प्रभु से विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आज हमने वचन में सुना है कि प्रभु हमारे साथ में है। गॉड इज विद अस इन एवरी सिचुएशंस, इन एवरी टाइम। महान परमेश्वर पिताजी, एक बार फिर प्रभु तुम्हारे पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद यीशु। धन्यवाद है पिता आज इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद है तुम्हारे प्यारे लोगों के लिए परमेश्वर। और इस बीच में प्रभु जी तूने अपने सेवक को रखा है प्रभु जी। महान परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर एक मोड़ में, हर एक समय में पिता तू उसके साथ में है परमेश्वर। जिसे आज हमने वचन में सुना प्रभु, याकूब के साथ में तू था परमेश्वर, तूने उसको संभाला, तू उसके साथ में रहा प्रभु। आज हमारा यही विश्वास है पिता, और तहे दिल से ये विनती है परमेश्वर कि तू पादरी जी के साथ में रहना परमेश्वर। That you will strengthen him, O God. You will protect him, O God. You will be with him, O God, in every time, O God. I pray, Father, that your mighty angels, O God, will surround him every time, O God. Will empower him, O God. We encourage him, O God. We'll stand up with him, O God, in every time, O God. And he leads, O God, जैसे प्रभु इस कलीसिया की अगुवाई करता है परमेश्वर। हे प्रभु जी तू साथ में रहना पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके शरीर में किसी प्रकार की जो पीड़ा है प्रभु, तूने अपने वचन में कहा और तू अपने वादे का पक्का है प्रभु कि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड, बाय योर स्ट्राइप्स यू आर हील्ड ओ गॉड। प्रभु तूने चंगा किया है, आज उसको हम घोषित करते हैं प्रभु। आज हम उसको ग्रहण करते हैं पादरी जी के जीवन में पिता, और खासकर परमेश्वर आंटी के जीवन में प्रभु जी। धन्यवाद है पिता कि तूने संभाला है। You have never, oh God, forsaken them, oh God. They have been, Lord Jesus, walking with you all their life, oh God, and you stood by them, oh God, even in difficult times. And we pray, Father, as the healing, oh God, is taking place, oh God, in her life, Father, that she will become a testimony, oh God. इस कलीसिया में प्रवेश करेगी पिता, एक गवाही के साथ में परमेश्वर कि तूने क्या कुछ प्रभु उसके जीवन में किया पिता। संभाला तूने उसको परमेश्वर, और हमारी यही प्रार्थना है, ये विश्वास है प्रभु, कलीसिया का विश्वास है पिता कि तू पूरे तरीके से पिता उसे एक बार फिर चंगाई देगा प्रभु जी। Lord, I pray, Father, we cover them, O God, with your precious blood, O God, and I pray, Father, there is power in the blood of Jesus. And by that same blood of God that washes away the sin of God, the same blood of God will give the strength in a life of God, in this wonderful servant of God, in their lives, Father. We pray for the entire family of God, as the church stands with them, of God, in prayer, God, in every gap, Lord Jesus, they will feel strengthened, of God, that Lord, they are not alone in this journey, but Lord, the prayers of this church, of God, the prayers of your children, of God, is with them, of God. Father, we return all the honor and praises to be us alone. In Jesus' mighty name.
we agree and say amen, amen, and amen. Thank you. धन्यवाद। हम लोग का आज का सभा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले सभा 11 बजे रहेगा। एक दूसरे से प्लीज मिल लेना। और क्यों ना एक आखिरी वेलकम कलेक्ट कुणाल हमारे बीच में, क्यों ना कुणाल के ताली के द्वारा स्वागत करें। थैंक यू। हम लोग का सभा यहाँ पे समाप्त होता है।